लेकिन यहाँ पे ना तो 4 गुना मुआवजा दिया जा रहा है, ना ही केएमपी को नेशनल हाईवे माना जा रहा है। जबकि 2018 का हरियाणा सरकार का गैजेट नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने ये कहा कि नेशनल हाईवे की दरों के अनुसार केएमपी पे टोल वसूला जाना चाहिए। ये अब अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है, वे यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ के बारे में उनको पता होना चाहिए कि सरकार यहाँ इतनी तानाशाही है, अब जो जायज़ मांग है वे भी नहीं मांग रही। मुआवजा देने के लिए तो टाइम नहीं है, और कल न किसी किसान को टारगेट गोली मारनी हो तो सरकार के पास 1 मिनट का भी बिल्कुल खाली हांडा सरकार। सोनीपत लघु सचिवालय के बाहर किसान प्रदर्शन करते हुए पहुंचे हैं और यही किसान लगातार खरकोदा के पिपली टोल पर भी धरना दे रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु कुआड़ है। अभिमन्यु जी, क्या कारण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? देखो, पिछले 1 साल से जमीन के अधिग्रहण के मुद्दे पे जिला सोनीपत का किसान आंदोलन लड़ रहा है, चाहे वो पंचायत के माध्यम से हो जाए, चाहे धरनों के माध्यम से हो जाए। कम से कम 20 बार ज्ञापन दे चुके हैं मुख्यमंत्री जी के नाम। हर बार ये कहा जाता है कि भाई हम विचार करेंगे, आश्वासन दे दिया जाता है हम इस पे काम करेंगे। हम तो एक निवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे परसों देश के गृह मंत्री आ रहे हैं। गृह मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, कोई भी पद होता है, वो संविधान की शपथ लेके मंत्री बनते हैं। तो हम तो अमित शाह जी से ये पूछना चाहते हैं, अमित शाह जी, हरियाणा प्रदेश में सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन हो रहा है। भारत सरकार का नियम है कि नेशनल हाईवे के साथ 4 एकड़ की चौड़ाई में कोई जमीन जाएगी तो कलेक्ट्रेट अपने आप डबल माना जाएगा। भारत सरकार का नियम है कि 2013 का कानून कहता है कि किसानों को कलेक्टर रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना तो 4 गुना मुआवजा दिया जा रहा है, ना ही केएमपी को नेशनल हाईवे माना जा रहा है। जबकि 2018 का हरियाणा सरकार का गैजेट नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने ये कहा कि नेशनल हाईवे की दरों के अनुसार केएमपी पे टोल वसूला जाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने ये कहा कि जो स्टैंप ड्यूटी लगती थी यहाँ पे, जो रजिस्ट्री पहले हो रखी है, उसमें 200% स्टैंप ड्यूटी लगी है। तो हम तो एक बात कह रहे हैं कि जब आप किसानों से, आम आदमियों से टोल वसूल रहे हो तो नेशनल हाईवे मान रहे हो, जब आप किसानों को मुआवजा दे रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि ना तो ये नेशनल हाईवे ना ये स्टेट हाईवे, किसानों को खुलेआम लूटने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। और किसानों की बात सुनने की बजाय, किसानों की मांग सुनने की बजाय किसानों को निशाना बनाया जा रहा है, किसानों को टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए कि कल किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तो किसानों को केएमपी पे गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों के, किसानों के, किसान नेताओं के घर पे रात को पुलिस भेजी जा रही है। कल मेरे पास पुलिस वाले भाई आ गए और एक नोटिस लेकर आ गए कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का नोटिस है, आप कल पेश हो जाओ और 50,000 की श्योरिटी बॉन्ड भर दियो। भाई हम कोई डकैत हैं, हम कोई अपराधी हैं, हम कोई चोरी करने वाले हैं? अगर हमने कुछ गलत कर रखा है, किस चीज़ का 50,000 का बॉन्ड बने भाई? तो सरकार खुलेआम तानाशाही पे उतर रही है। ये किसान लगातार प्रदर्शन करेंगे, लगातार विरोध करेंगे। जब तक बातें नहीं मानी जाएगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहना चाहोगे? लगातार कई दिन से खरकोदा पिपली टोल पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। कई दिन से प्रदर्शन के बाद भी सरकार की नींद नहीं जागी है। अब अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है, वे यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ के बारे में उनको पता होना चाहिए कि सरकार यहाँ इतनी तानाशाही है, अब जो जायज़ मांग है वे भी नहीं मांग रही। जब केएमपी को ना तो स्टेट हाईवे मांग रहे, ना नेशनल हाईवे मांग रहे, फिर टोल किस आधार पर लिया जा रहा है? उसके बाद भी जितनी भी मांगे हैं, अब गन्ना है वो भी 10 रुपये बढ़ा दिया। ठीक है, किसान की इतनी लागत बढ़ रही है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। बिना किसान के देश जो है तरक्की कर ही नहीं सकता। जब किसान गरीब होगा तो देश स्वयं गरीब हो जाएगा। तो हमारी मांग है किसानों की सभी मांगे मानी जाए और सरकार इसको प्रायोरिटी दे सबसे पहले। देखिए, लगातार किसान हैं जो वो प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। क्या कहना चाहोगे? लगातार जो है टोल पर धरना दे रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा जो टोल पे धरना प्रदर्शन है वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए है। भारत सरकार ने हरियाणा सरकार को रेलवे कॉरिडोर के लिए ज़मीन के लिए नोटिस भेज दिया। भाई हमारे जो ज़मीन चाहिए, इस एरिया का विकास होगा। हम विकास के विरोध में नहीं है। किसानों की एक ही मांग है, एक प्रोजेक्ट है तो उसका एक मुआवजा होना चाहिए। जब केएमपी का मुआवजा जब हरियाणा सरकार ने दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40% अपनी तरफ से दिया था ताकि लोगों को किसानों को जो है नुकसान ना हो। उसी तर्ज पे फिर जो है 2013 में जो है एक एक्ट बनाया था भारत सरकार ने कि भाई किसानों की जो भी ज़मीन अधिग्रहण की जाएगी उसका वहाँ के एरिया का कलेक्टर रेट जो भी होगा उसका 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। और केएमपी के साथ एक शर्त और भी इन्होंने लगा रखी है कि केएमपी के दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर की जो ज़मीन है वो जो है सीएलयू के लिए जो है उसको जो है सीएलयू नहीं दी जाएगी किसान को। हमारा ये विरोध है, जब हमारे को सीएलयू नहीं मिल रही है तो 2 किलोमीटर के एरिया की जो ज़मीन है
उसका समान रेट दिया जाए, कलेक्टर रेट का 4 गुना रेट दिया जाए। हम विकास के विरोध में नहीं। कब तक प्रदर्शन धरना जारी रहेगा आप लोगों का? हाँ जी, कब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? धरना प्रदर्शन हमारा जब तक रहेगा जब तक मुआवजा हमारे को पूरा नहीं मिलता। 4 गुना मुआवजा 2013 का कानून है, जब तक हमें वो मुआवजा नहीं मिलेगा जब तक धरना जारी रहेगा। और सरकार तो अपना वो काम चाह रही है, चट भी अपना और पट भी अपना। जब सरकार को मुआवजा देने के लिए तो टाइम नहीं है, और कल न किसी किसान को टारगेट गोली मारनी हो तो सरकार के पास 1 मिनट का भी बिल्कुल खाली हांडा सरकार। किसान का जो शोषण हो रहा है, हम दहिया खाप की तरफ से, मैं दहिया खाप का प्रधान होने के नाते मैं किसानों के साथ बिल्कुल तन मन धन से उनके साथ खड़ा हूं। और जब तक हमारे दहिया के पूरे किसानों को ये मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक हमने चाहे कोई भी कुर्बानी करनी पड़े, हम किसानों के लिए तैयार हैं। देखिए, किसान लघु सचिवालय पहुंचे, उनका कहना है कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जाए और भूमि अधिग्रहण जो की गई है उसका 4 गुना कलेक्टर रेट किसानों को दिया जाए। उन मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।